हेलो फ्रेंड्स, हम लोग जो है कल जो है 20 क्वेश्चन सॉल्व किए थे 20 क्वेश्चन तक। आज उसी के आगे जो है हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है, बेहतरीन क्वेश्चन के साथ। चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन जो है कल आप लोग को जो है SW के रूप में दिए थे, ठीक है। बोले थे जो है कमेंट करके जो है बताना इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक। क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि R एक अशून्य परिमेय संख्या है, ठीक है, R एक क्या है, अशून्य परिमेय संख्या है और X एक अपरिमेय संख्या है, तब जो है गुणनफल R इंटू X है, ठीक है। यानी जब हम जो है परिमेय संख्या, ठीक है, परिमेय संख्या, ठीक है, यहाँ पर परिमेय संख्या इंटू अपरिमेय संख्या, जब हम परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या का गुणा करते हैं तो हमेशा जो है हमें क्या प्राप्त होता है, हमेशा जो है हमें अपरिमेय संख्या प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? अपरिमेय संख्या प्राप्त होता है, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर सी आपका इसमें सही होगा, ठीक। चलते हैं नए क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, यदि जो है 18406 x y 90 से विभाज्य है तो x और y का योग क्या होगा। x और y का योग पूछ रहा है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 18406 x y, ठीक है, ठीक। यहाँ पर दिया गया है 90 जो है 90 से विभाज्य होने का मतलब है जो संख्या 90 से विभाज्य होगा तो वो जो है 10 और 9 से भी विभाज्य होगी, ठीक है। 10 और 9 से भी विभाज्य होगा जो संख्या 90 से विभाज्य होगा, ठीक है। वह संख्या 10 से भी विभाज्य होगा और 9 से विभाज्य होगा। 10 से विभाज्य होने का रूल क्या कहता है कि लास्ट वाली संख्या जो है 0 होनी चाहिए, ठीक है। अगर यदि संख्या के लास्ट में 0 रहेगा तभी वह संख्या 10 से विभाजित होगा। यानी हम लोग सीधा y बराबर क्या रख देंगे, 0। y बराबर क्या रख देंगे, 0 रख देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 18406 x 0 हो गया, ठीक है। अब 3 से विभाजित होने का रूल क्या कहता है, तो 3 से विभाजित होने का रूल कहता है x प्लस 8 प्लस 4 प्लस 0 प्लस 6 प्लस x प्लस 0 अपान क्या कर देंगे, 9, ठीक है। यहाँ पर एक में देखिए, यहाँ पर एक में 8 जोड़ देंगे 9 हो जाएगा, 9 4 13 हो गया, 13 में 0 जोड़ देंगे तो 13 ही होगा, 13 और 6 19 हो गया, 19 में जो है 0 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 19 ही रहेगा। तो यहाँ पर क्या प्राप्त हो गया, 19 प्लस x, ठीक है, 19 प्लस x प्राप्त हुआ। तो x के स्थान पे हम लोग x का कौन सा मान ले कि वह जो है 9 से जो है विभाजित हो जाए, 9 से जो है विभाजित हो जाए। तो x बराबर हम लोग क्या लेंगे, तो x बराबर हम लोग 8 ले लें, ठीक है। 8 लेने पर 8 ले लेंगे तो वह संख्या जो है 9 से विभाजित हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 19 प्लस 8 बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 27 हो गया, तो 27 हो गया, तो 27 जो है 9 से विभाजित है, 9 3 27। यानी हम लोग x बराबर क्या लिए थे, 8 और y बराबर क्या लिए हैं, 0। तो क्या कह रहा है, x और y का योग पूछ रहा है, तो x प्लस y बराबर क्या होगा, तो x का मान क्या है, तो x का मान 8 है प्लस y का मान क्या है, 0 है। तो 8 प्लस 0 क्या हो जाएगा, 8। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, ठीक। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन अगला क्या कहता है, कह रहा है कि यदि इतने संख्या, ठीक है, 5a7 में यदि 3 से 35 जोड़ने से संख्या जो है इतना प्राप्त होता है, संख्या 3 से पूर्णतः विभक्त हो जाता है, ठीक है। ये संख्या जो प्राप्त हुआ है यह 3 से क्या हो जाता है, पूर्णतः विभक्त हो जाता है। तो कह रहा है ए का अधिकतम मान क्या होगा, ए का अधिकतम मान पूछ रहा है। तो आपको जो है देखिए, जब हम लोग 5a7 में जो है 3 से 35 को ऐड किए तो हमें कितना प्राप्त हुआ, तो 8b2 प्राप्त हुआ, ठीक है, 8b2 प्राप्त हुआ जब इसको हम ऐड किए। तो कह रहा है ये जो है 3 से विभाज्य है, ठीक है, 8 प्लस b प्लस 2 अपान 3, तो 8 2 10 हो गया, 8 2 10, 10 प्लस b अपान 3 और कह रहा है अधिकतम मान, ठीक है। यानी हम लोग जो है इसका अधिकतम मान, यानी अधिकतम मान क्या होगा, 5 ले सकते हैं, 8, ठीक है। अधिकतम मान क्या है, 8 है, तो हम लोग क्या लेंगे, 8 लेंगे।
10 + 8 अपान जो है 3, तो 10 में जो है 10 में 8 जोड़ देंगे, 10 में 8 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। ठीक है, 18 देखिए जो है 3 से विभाजित है। ठीक है, 3 से विभाजित है, यानी हम लोग जो है b बराबर क्या ले लिए, b बराबर 8 ले लिए। ठीक है, b बराबर क्या ले लिए थे, 8 हो गया। ठीक है, b का मान 8 हो गया। यहाँ पर देखिए a + b, a + 3 + 1 बराबर क्या है, b है। तो b बराबर क्या दिया गया है, हमें a का मान ज्ञात करना है। ठीक है, अब एक यहाँ कहाँ से आया, ठीक है, एक जो है आप लोग सोच रहे हैं एक कहाँ से लिख दिए, तो यहाँ पर देखिए 7 5 12, 7 5 12 का 2 कैरी 1 बचा था ना, तो एक यही यहाँ पर लिख दिए हैं। ठीक है, अब b का मान क्या है, b का मान 8 है, तो a + 3 + 1 अपान 8 रख दिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a + 3 1 4 हो गया, 3 1 क्या हो गया, 4 हो गया, यहाँ पर 8 है। ठीक है, तो यहाँ पर a बराबर क्या आ जाएगा, a बराबर जो है a बराबर 8 - 4, a बराबर क्या हो गया 4, a बराबर क्या आ गया 4। तो b बराबर जो है 8 है और a बराबर क्या है 4 है। ठीक है, 4 है, तो कह रहा है a का मान, a का अधिकतम मान क्या होगा, तो a का अधिकतम मान क्या है 4 है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कह रहा है 3 अंकों वाली संख्या, 3 अंकों वाली एक संख्या जो है 4a3 को दूसरी 3 अंकों वाली संख्या, दूसरी 3 अंकों वाली संख्या क्या है 984, ठीक है, में जोड़ने पर, ठीक है, जोड़ने में 4 अंकों वाली, ठीक है, 4 अंकों वाली संख्या 13v7 प्राप्त हो जाती है, जो 11 से विभाजित होती है। जो मतलब यानी ये जो 4 अंक वाली संख्या बनी है यह 11 से क्या हो रही है, विभाजित हो रही है, यानी 3b7, ठीक है, 3b7। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है ये हो गया, यहाँ पर ऐसा हो गया। विषम संख्या और सम संख्या का अंतर क्या होना चाहिए, 11 से विभाजित होने का रूल क्या था, विषम संख्या और सम संख्या का डिफरेंट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, या तो जो है 11 का गुणज होना चाहिए। ठीक है, वही संख्या जो है 11 से विभाजित होगा। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर देखिए 7 में जब जो है हम लोग 3 में 7 जोड़ दिए, कितना हो गया 10 हो गया। ठीक है, यहाँ पर जो है हमें 1 प्राप्त हुआ। अब यहाँ पर b का मान हम क्या लें, b का मान हम लोग क्या लें कि वो 10 हो जाए। ठीक है, 10 हो जाए, यानी हम लोग b बराबर क्या ले लेंगे, 9 ले लेंगे। तो यहाँ पर 1 + 9 अपान क्या हो जाएगा 10, यानी 10 - 10 बराबर क्या हो जाएगा 0, यानी यह संख्या अब जो है जब यहाँ पर हम b का मान 9 रख देंगे तो यह संख्या जो प्राप्त होगा या 0 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, तो b बराबर इतना है। ठीक है, b बराबर इतना है, और कह रहा है कि a, यहाँ पर a का मान पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर a + 8 बराबर 9 है, तो a बराबर क्या हो जाएगा, तो a बराबर जो है यहाँ 8 इधर आएगा, तो 9 में से 8 निकल जाएगा, तो 1 बचेगा, a बराबर 1 और b बराबर 9 है। ठीक है, कह रहा है कि 2a + b का मान क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर 2a + b, तो a का मान क्या है, तो a का मान जो है 1 दिया है। ठीक है, प्लस b का मान क्या दिया है 9। ठीक है, तो 2 1 के 2 + 9 बराबर क्या हो जाएगा 11। ठीक है, 11 हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है, कह रहा है एक 3 अंकों की संख्या जो है 2a3 है। ठीक है, को जो है 3 से 26 में जोड़ने पर 3 अंकों की संख्या जो है इतना प्राप्त हुआ। ठीक है, 5b9 प्राप्त हुआ। कह रहा है कि जो 9 से, यानी जो संख्या ये जोड़ने पर प्राप्त हुआ ये किससे, 9 से जो है पूर्णतः विभक्त है, 9 से पूर्णतः विभाजित है। ठीक है, तो यानी जो है 5b + 9 अपान 9। ठीक है, तो 5 में 9 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, तो 9 5 14 हो गया। ठीक है, कितना हो गया, यहाँ पर 14 हो गया। तो b बराबर हम लोग क्या रख दे कि जो है वह 9 से विभाजित हो जाएगा, तो b बराबर हम लोग यदि 4 रख देंगे, b बराबर क्या रख देंगे 4। ठीक है, 14
प्लस 4 रख देंगे तो अपान 9 हो गया। तो 14 और 4 कितना हो जाएगा 18, और 18 जो है 9 से विभाजित है, ठीक है। तो b बराबर हम लोग क्या रखे हैं 4, ठीक है। अब a का हमें मान ज्ञात करना है, तो a प्लस b, a प्लस 2 बराबर क्या है b है, a प्लस 2 बराबर b दिया है कि नहीं। तो b का मान क्या ज्ञात किए हैं 4 है, b का मान क्या ज्ञात किए हैं 4 है, ठीक है। तो यहाँ पर हम b का मान 4 रख देंगे, ठीक। अब देखिए यहाँ पर a का मान ज्ञात करना है, तो a जो है प्लस 2 जो है इधर आएगा -2 हो जाएगा, प्लस 2 जो है इधर आएगा -2 हो जाएगा, यानी जो है 4 में से जब -2 को हम लोग निकाल देंगे तो कितना होगा a बराबर 2 हो जाएगा, a बराबर क्या हो जाएगा 2, यानी a का मान 2 है और b का मान क्या है 4 है। तो कह रहा है कि 5a माइनस 2b का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो 5a माइनस 2b, ठीक है, 5a, तो 5a, ठीक है, 5 इंटू a का मान क्या है 2 है, माइनस 2b, b का मान क्या है 4 है, ठीक है। तो 5 दूना 10 हो गया, माइनस 4 दूना यहाँ पर इंटू है, 4 दूना 8 हो गया, ठीक है। 10 में से अब 8 को निकाल देंगे 2 बचेगा, यानी ऑप्शन जो है बी, ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है निम्न में से कौन सी संख्या ऐसी है जो x y इस प्रकार की किसी 6 अंकों वाली संख्या को हमेशा जो है कौन सी संख्या जो है विभाजित करेगी, ठीक है। ये ऑप्शन में दिया गया है, इनमें से कौन सी संख्या है जो यदि जो है इस प्रकार का संख्या है उसको जो है इनमें से कौन सी संख्या विभाजित करेगा, ठीक है। x क्या मान लीजिए यहाँ पर x बराबर 2 है, ठीक है, और y बराबर 3, तो यानी 2 3 2 3 2 3 इस प्रकार का कोई संख्या है, तो यह किससे, इन ऑप्शन में से किससे जो है विभाजित होगा, ठीक है। यह किससे विभाजित होगा, यानी जो है यह संख्या जो है, यह संख्या ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी लिखा नहीं जा रहा है जी इससे, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो है बी सही होगा, ठीक है, बी सही होगा। कोई भी संख्या हो, ठीक है, यहाँ पर कोई भी संख्या हो, ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर x बराबर 4 मान लीजिए, यहाँ पर जो है 8 मान लीजिए, ठीक है, यानी 4 8 4 8 4 8, यानी ये जो है किससे विभाजित होगा, तो 10 10 1, ठीक है, 10 10 1, ठीक है, यानी ये अच्छा अंक की संख्या है ना, तो इससे जो है 1 कम होना चाहिए, 1 0 1 0 1 आना है, ठीक है, यानी जो है यहाँ पर 5 अंक की संख्या है और यहाँ पर 6 अंक की संख्या है, यानी 6 से मतलब इन संख्या से जो है इन संख्या के अंकों से जो है 1 कम होना चाहिए, ठीक है, 1 क्या होना चाहिए कम होना चाहिए, ठीक, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट हो जाएगा, ठीक। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है 8 अंकों वाली संख्या, 1 2 अंकों वाली संख्या 25 को 4 बार दोहराकर जो है 25 25 25 25 बनाई गई ऐसी संख्या जो है हमेशा किससे विभाजित होगी, ठीक है। अब ये 4 यानी 8 अंकों की संख्या, इसके पिछले हम लोग 6 अंकों की संख्या पढ़े थे, ठीक है। 2 अंकों की संख्या जो है बनाई गई थी, वही संख्या जो है दोहराकर 6 अंकों की संख्या बना दी गई थी, ठीक है। वह हमेशा किससे विभाजित थी, तो वह हमेशा जो है 10 10 1 इससे विभाजित थी, ठीक है। उसी प्रकार अब जो है 8 अंकों की संख्या दे दिया है, कितने अंकों की संख्या दे दिया है 8 अंकों की संख्या दे दिया है, तो यह किससे विभाजित होगी, तो यानी जो है यहाँ पर 8 अंक की संख्या है तो इससे 1 कम यानी 7 हम लिखेंगे, 7 अंक लिखेंगे, ठीक है। तो यानी जो है 10 10 10 1, यानी जो है यह संख्या जो है किससे विभाजित होगी, तो 10 10 10 1, यानी इस प्रकार की संख्या से जो है यह संख्या विभाजित हो जाएगी, ठीक है। तो यह ऑप्शन किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी, ठीक, ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा, ठीक है। कोई भी संख्या दिया हो, वो अगर 10 मान लीजिए इसी प्रकार जो है 10 दे दिया है, 10 अंक की संख्या दे दिया है, तो 10 अंक की संख्या 25 यहाँ पर मान लीजिए 10 अंक की संख्या 23 23 23, ठीक है, 23 23
23, ठीक है। 2 2 4 2 6 2 8 2 10, 12 अंक की संख्या बन गई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर पूछ दे किससे विभाजित होगा तो यह सिंपल ऐसे आप क्या करेंगे, 10 10 10 10, 2 2 4 2 6 2 8 10, ठीक है, 1 2 2 4 2 6 2 8 2 10 1 11, ठीक। यानी यह संख्या जो है 10 10 10 10 10 1, इससे जो है यह संख्या विभाजित होगी। किसी प्रकार कोई भी संख्या दिया हो, ठीक है, यानी उससे जो है यदि 10 11 अंक 12 अंक दी गई है तो उससे जो है एक कम, यानी 11 अंक लिखेंगे हम लोग, ठीक है। 10 10 10 10 लास्ट में 1, ठीक है, इस प्रकार जो है 11 अंक लिखेंगे, ठीक। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है एक संख्या है जिससे जो है जिसे एक ही अंक जो है 6 बार लिखकर बनाया गया है, ठीक है, बनाया गया, यहाँ पर जो है बनाया गया है, बनाया जाता है, तथा 6 6 6 यह संख्या हमेशा किससे विभाजित होगी। तो इसका रूल हम पढ़ाए थे, ठीक है, इसका रूल जो है हम लोग पढ़े थे जो है इसकी पिछले क्लास में, डिविजिबिलिटी का जो पहला क्लास है उसमें जो है ये चीज़ें हम लोग समझे थे, ठीक है। अब हम लोग कुछ बात कर लेते हैं इस पर, यानी जो है अगर कोई भी संख्या हो, यदि वह 6 बार रिपीट हो रहा है, कोई भी संख्या हो वह 6 बार, कोई भी अंक हो, ठीक है, यदि वह 6 बार रिपीट हो रहा है तो वह संख्या हमेशा जो है 3 हो गया, 7 हो गया, उसके बाद क्या हो गया 11 हो गया, 13 हो गया, 37 हो गया, उसके बाद 111 हो गया, 1001, यानी जो है वह संख्या हमेशा इन्हीं संख्याओं से जो है विभाजित होगा, ठीक है, इन्हीं संख्याओं से विभाजित होगा। तो जो है यह 6 अंकों की संख्या जो है 6 बनाई गई है, ठीक है, यह जो है 6 अंक वाली संख्या जो है 6 अंकों की संख्या बनाई गई है, तो यानी यह हमेशा किससे विभाजित होगा। तो ये ये देखिए इसमें से जो है कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन में जो है 7 है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कह रहा है कि किसी दो अंकों की संख्या को दोहराकर 4 अंकों की संख्या बनाई जाती है, जैसे 25 25 32 32 आदि, तब इस तरह बनी संख्या निम्नलिखित में से हमेशा किससे पूर्णतः विभाजित होगा। तो हम क्या बताए थे, इसके भी पहले क्लास में बताए थे ना कि कोई भी संख्या हो, ठीक है, वह चाहे 6 लिखे हम, चाहे 8 लिखे, 2 अंकों की कोई भी संख्या हो, उससे चाहे हम 8 बनाए, चाहे 10 बनाए, चाहे 15 बनाए, चाहे 20 बनाए, उससे हमसे कोई मतलब नहीं है, ठीक है, सम संख्या हमेशा बनेगा, ठीक है। सिर्फ हमें क्या करना है, उससे जो है एक कम लिखना है, ठीक। यहाँ पर जो है 4 अंक की संख्या है, 4 अंक की संख्या है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे 3 अंक की संख्या बनाएंगे, यानी 10 1, तो यह हमेशा जो है 1 से विभाजित होगा। ऑप्शन नंबर जो है डी आपका राइट हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कह रहा है 3 अंकों वाली एक संख्या है, ठीक, 3 अंकों वाली एक संख्या है 4x + 3, जो है 9 से 84 में जोड़ने से, ठीक है, इसमें जो है हम जो है इसको क्या कर रहे हैं, जोड़ दे रहे हैं, जोड़ने पर 4 अंकों की संख्या, यानी यहाँ पर 13 जो है 13x 13 जो है 13y मान लीजिए 13y 7 प्राप्त होती है। तो कह रहा है 11 से पूर्णतः जो है विभक्त हो जाती है। तो कह रहा है x प्लस वाई का मान क्या होगा, ठीक है, x प्लस वाई का मान। सबसे पहले हम लोग इसको चेक कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर y का मान क्या होगा। कह रहा है कि ये जो 4 अंकों की संख्या प्राप्त दिया है यह 11 से विभाजित हो रहा है, ठीक है, यह हमेशा जो है 11 से विभाजित होगा, यानी जो है हम लोग क्या करेंगे इसको चेक कर लेंगे, ठीक है, यहाँ पर क्या करेंगे इसको चेक कर लेंगे। यहाँ पर 1 हो गया और 7 3 क्या हो गया 10 हो गया, ठीक है, यानी जो है हम लोग y का मान क्या लेंगे, y का मान हम लोग 9 ले लेंगे। y का मान जब 9 ले लेंगे तो वह जो है y का मान जब यहाँ पर 9 ले लेंगे तो 1 + 9 = कितना हो जाएगा 10, यानी इसका डिफरेंट कितना आ गया 0 आ गया, ठीक है। यानी अब जो है यदि y बराबर हम लोग 9 लेंगे तो वह संख्या जो है हमेशा 11 से क्या हो जाएगा विभाजित रहेगा, ठीक है। तो y बराबर क्या लिए 9, ठीक है, सॉरी यहाँ पर x बराबर 9, हाँ y बराबर 9 लेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए y दिया गया है, y बराबर क्या लेंगे 9। अब हमें x का मान x का भी मान ज्ञात करना होगा, ठीक है। तो x प्लस देखो यहाँ नीचे x प्लस
8 बराबर क्या दिया, x प्लस 8 बराबर यहाँ पर y दिया गया है, ठीक है। x प्लस 8 बराबर यहाँ पर y दिया गया है, तो y का मान क्या है, y का मान यहाँ पर हम लोग निकाल दिए, यहाँ पर 9 है, ठीक है। तो x प्लस 8 बराबर 9 लिख देंगे, ठीक है। क्या लिख देंगे, 9। तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जब ये प्लस में है इधर जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो 9 माइनस 8, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 1। x बराबर 1, यानी y का मान क्या है, 9 है, x मान क्या है, 1 है, ठीक है। तो कह रहा है x प्लस y का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। x प्लस y का मान ज्ञात कीजिए, तो x प्लस y, ठीक है। तो x बराबर क्या है, तो x बराबर 1 है, प्लस y बराबर क्या है, तो y बराबर 9 है, ठीक है। तो 1 और प्लस 9 बराबर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर जो है 10, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि 167 5 AB, ठीक है, 80 से विभाज्य है तो 2A प्लस 3B का मान क्या होगा, ठीक है। 3B का मान क्या होगा, यहाँ पर देखिए जो संख्या 80 से विभाजित होगी तो वह संख्या जो है 10 और 8 दोनों से जो है विभाजित होगी, ठीक है। 10 और 8 दोनों से विभाजित होगी, ठीक है। यहाँ पर दिया गया है 167 5 AB, ठीक है। तो या 10 से विभाजित होने का रूल हम लोग क्या पढ़े थे, तो 10 से विभाजित होने का रूल हम लोग पढ़े थे कि कोई भी संख्या दिया हो उसके लास्ट में 0 होगा, जब उसके लास्ट में 0 होगा तो तभी वह संख्या 10 से विभाजित होगा, ठीक है। तो यानी हम लोग b बराबर क्या मान लेंगे, 0। b बराबर क्या मान लेंगे, 0 मान लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है 167 प्लस 167 7 a, b बराबर क्या माने हैं, 0। तो b का मान क्या रख देंगे, 0, ठीक है। अब क्या है, अब देखिए 8 से विभाजित होने का क्या रूल था, 8 से विभाजित होने का रूल था कि जो है लास्ट का 3 अंक जो है 8 से विभाजित हो जाएगी। यदि लास्ट का 3 अंक 8 से विभाजित हो रहा है तो सारी संख्या जो है 8 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है। तो हम लोग बात करते हैं 8 से विभाजित होने का रूल देखते हैं, ठीक है। 0 यहाँ पर देखिए 8 से विभाजित, यदि a बराबर जो है हम लोग 1 रखते हैं, ठीक है। यदि a बराबर 1 मान लीजिए तो 5 1 0 हो जाएगा। तो क्या देखिए ये 8 से विभाजित होगा तो 8 छंग 48, 8 छंग 48 हो जाएगा, 8 छंग 48 हो गया। तो यहाँ पर कितना बच जाएगा, यहाँ पर जो है बच जाएगा, यहाँ पर 30 बचेगा। ये जो है यहाँ पर a बराबर 1 रखने पर जो है विभाजित नहीं होगा। a बराबर हम लोग 2 रखते हैं तो देखिए यहाँ पर 5 2 0 हो गया। अब देखिए ये 8 से विभाजित हो रहा है तो 8 छंग 48 जो है 8 छंग 48 हो गया। उसके बाद देखिए 4 बचता है तो यहाँ पर 8 पंच 40, 8 पंच 40, यानी जो है यह जो है a बराबर जो है 2 रखने पर जो है यह जो है हमेशा जो है विभाजित हो रहा है, ठीक है। तो यानी a का मान क्या है 2 हो गया और b का मान क्या हो गया 0 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या रहा है 2a प्लस 3b का मान क्या होगा, तो 2a प्लस 3b a बराबर क्या दिया है, तो a बराबर जो है दिया है 2 प्लस b बराबर क्या दिया है तो 0 दिया है, ठीक है। क्या दिया है 0। तो 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, प्लस 3 से जो है 0 में गुणा करेंगे तो 3 शून्य क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम 4 में 0 को ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी जो है आपका राइट है, ठीक है। फिर अगले दिन हम लोग मिलेंगे नए क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद।